कोटा पाकिस्तान में बड़ा अहम तरीन केस है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। फुल कोर्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है। सबसे पहले आज अकरम शेख साहब ने बड़े अहम दलाइल दिए हैं और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैं किसी यजीद के आगे झुकने नहीं आया। फिर उन्होंने एक मिसाल दी कि एक इलेक्शन हुआ है, ये उसके इलेक्शन को जो है कैलकुलेट करने के लिए इस तरीके की आईनी तरमीम लाई गई है। ये क्या सूरत हाल बन रही है कोर्ट के अंदर? चलें, अगर अकरम शेख से अब ये कहते हैं, वैसे तो सारी उम्र उन्होंने काफ़ी सारे यजीदों की वकालत करते रहे, उनकी फ़ीस जायज़ है, बैत ना करें तो अच्छी बात है। नहीं, आज क्या मतलब आज उन्होंने जिस तरीके से आईना बेसिकली तो वो दिखा रहे थे इस निज़ाम को, मैं तो अदालत का नाम नहीं ले रहे, लेकिन उन्होंने निज़ाम को बड़ा आईना दिखाने की कोशिश की जा रही थी। सर, बात ये है कि आईना वो दिखाए जो खुद शीशे के घरों में ना बैठो, तो बात छोड़ दें। ये सारी जो डायलॉग बाजी है यहाँ पे 26वीं तरमीम का क्या बनना है? आप कह रहे हैं बड़ा मुकदमा है, वो बेंच तो बना नहीं रहे, वो ड्रैग कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम जिन्होंने लानी थी, जिस वक्त लाए थे उस वक्त इनके सारे वकील नहीं बैठे हुए थे उनके साथ। जब इमरान खान की बत्ती बंद थी, उसके ऊपर अपना जुल्म सतम जेल के अंदर हो रहा था, ये सारे बैठे हुए नहीं थे उनके घरों पर जाके। ठीक है, 26वीं तरमीम में जो ये बेंच है, ये लाने वाला कौन है? ऐसे तो नहीं ना कि हमने वोट नहीं दिया पाया, सारा कर के उधर अपोजिशन उस वक्त शिबली होता था, उसके चैम्बर में बैठ के पूछे ना कामरान मुर्तज़ा से ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे लोगों को धोखा देते रहते हैं खामख्वार लोग भी। हमारे जो हैं बादशाह लोग हैं, कोई टीएलपी के पीछे लग जाता है, डूबते को तिनके का सहारे जैसे होता है। गैर संजीदा से लोग हैं, हर कोई अपनी अपनी मार रहा है। इस तरह से पता नहीं, मुझे तो पीटीआई की सियासत समझ नहीं आ रही। उनके सीएम साहब हैं, वो कहते जी हमने ऑपरेशन नहीं करना, और जो सिक्योरिटी की मीटिंग उसमें जाते नहीं हैं, तो फिर आप कैसे पावर कराएंगे? लेकिन कोई संजीदगी का भी एलिमेंट होता है, वो है नहीं। उसके ऊपर बहुत प्रेशर डाला हुआ इन्होंने, और वो हर वक्त सोशल मीडिया देखता रहता है। भाई तू फ़ोन साइड पर रख, तो अपना काम कर, तुझे बहुत बड़ा ओहदा अल्लाह ने दिया है, उससे इंसाफ कर, वहाँ पे जाओ, उसको सोचो समझो, सियासी कोई हिकमत अमली बनाओ। इमरान खान साहब ऐसे आपका ख्याल है बंदे लेके आएंगे, आप छुड़वा लेंगे? कभी भी नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। मीटिंग अटेंड ना करना केपीके की अवाम के साथ नहीं, वफादारी यार प्लीज़, गद्दारी वफादारी की सर्टिफिकेट ना बांटो, फॉर हेवन सेक, कम आउट ऑफ इट। लेकिन एक गलत अप्रोच थी, वो सही फैसला नहीं था। लेकिन बाकी मैं कौन होता हूँ किसी को गद्दार को? वो मेरे से ज़्यादा वफादार हैं, इमरान खान के सारे ज़्यादा चाहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। उनका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है कि वो कहते हैं कि मैं भी इमरान खान से पूछ किसी से मुलाकात करूँगा, जब मुझे इमरान तो यही बात जाके मीटिंग में कह देते, मीटिंग में कह देते ना। तो क्या उधर मीटिंग में जाने से क्या होता है? ना जाने से क्या हुआ? मेरी राय है, बहुत सारे लोग होंगे वहाँ, उनकी टीम क्या है, वो किससे मशवरा कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर रोज़ाना कोई उनको सोशल मीडिया पे जी कैबिनेट ऐसे बनाए वैसे बनाए। भी यार आपका क्या काम है? वो जब इलेक्टेड सीएम है, करने दो उसको काम, लेट हिम प्रूव हिज मैटर। अगर वो साबित कर सका वो रहेगा, नहीं रहा खान सब चेंज कर देंगे। सर, कहा यह जा रहा है कि सलमान अकरम राजा ने मानी पीटीआई को कहा है जी कि कोई एडवाइजरी कमेटी बनाए केपीके की, तो अगर एडवाइजरी कमेटी सुबह चलाएगी तो फिर वज़ीर आला का क्या किरदार होगा? मैं उन्होंने फिर इनकार भी इसलिए कर दिया ना, वो इमरान खान साहब को पता होता है वारदात कौन डाला, वो नहीं डालने देता। सर, हालिया जो इलेक्शन हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वकला की जानिब से जो है वो एक रेफरेंडम का भी ऐलान किया गया था 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, लेकिन अब वो तो जो है वो दूसरा ग्रुप जो है वो फतह याब हो गया। तब क्या ये 26वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोक सकेंगे? देखिए, रेफरेंडम हुआ, उसका नतीजा ये तस्लीम करें। तौफीक आसफ साहब ने किया, जनरल सेक्रेटरी ने किया, बहुत अच्छा कंडक्ट किया। और ये मैं देख रहा हूँ बाहर एक हमें ढोल पीट रहे हैं जी, वो मुझे प्लॉट हो गए, वो हो गए, वो कहाँ हुए प्लॉट, कितने के अपना बने हैं वकील, उन वकीलों में से कितने मोड़ दिए, हमें ढकोसले होते हैं। यू हैव लॉस्ट इट। देखिए, अब वो उनका एक मतमा नज़र था, वो जीते हैं, वो अपना फिर जो जीत जाता है फिर उसका हक भी बनता है कि वो अपनी राय रखे। तो मैं समझता हूँ कि उनका हक है वो राय रखें। अब आप या तो आप जीते, रेफरेंडम था तो रेफरेंडम आप बुरी तरह हार गए। कराची में पहली दफ़ा मुनीर मलिक साहब का ग्रुप हारा, इंडिपेंडेंट जीता, कोयटा में भी वो जीते, केपी सारा का सारा स्टेशन हार गए ये। फिर हमारे दोस्त कहते हैं जी आप ये ना करें वो नहीं, भाई इनकलाबी इतने तो आप केपी का एक बंदा नहीं जीत सके, आप एक स्टेशन नहीं जीता। आप बाहर के इलेक्शन भी आ रहे हैं तो उसमें क्या तवक्कात है? भाई इसका असर तो पड़ेगा ना इलेक्शन का सर। लोग पागल तो नहीं हैं कि आपस में लड़ते हुए ग्रुपों के साथ करें। ईट कुत्ते का वैर है इधर, और ईट में से कोई उनमें से कोई भी नहीं है।
TLP के ऊपर पाबंदियाँ लगाने के लिए कलअदम जमात करार देने के लिए पंजाब हुकूमत हरकत में है, क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ पंजाब हुकूमत का बहुत दिलेराना फैसला है, उसको सबको TLP एक इंतजारी फितना था, है, और जब तक वो होगा वो रहेगा। और उसकी बैकिंग जो है, पहले जनरल कमर जावेद बाजवा जो है, साहब उनके लिए इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर वो तो जो उनके साथ हुआ है या उनकी जो फायरिंग इतना है, जो उनको बताया जाएगा वो उसी के मुताबिक करेंगे ना। ये डी चौक में भी यही लोग गए थे, उनको कहा जी 200-400 बंदा मर गया। मैंने उस वक्त भी कहा था सर एक आदमी भी शहीद हो जाए, वो मर जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, तो आप क्यों? तो फिर बाद में आपने देख लिया ना कुछ हुआ, काजी अनवर का कमीशन की क्या रिपोर्ट आई, ठीक है। इसी तरह ये सुनी सुनाई बातें करते हैं सारे वहाँ पे जाके, वो तो अंदर है ना। आप उनको, आप थोड़ी लीवरेज दिया करें इमरान खान साहब को, वहाँ उनके बयानों वो होंगे जो ये बताते हैं जाके। आप मुझे बताएं कि कहाँ पे हुआ है, बंदों की लिस्ट है TLP वाले, ठीक है, कौन से बंदे कहाँ पे शहीद हुए हैं, कोई मतलब वो कोई अच्छी बात थोड़ी है, बहुत काबिल मजम्मत है। जिस तरह से उनके घरों में ख़वातीन को अरेस्ट किया गया, फैमिलीज़ को, काबिल मजम्मत बात है। जो बात गलत होगी वो गलत होगी, जो सही है वो सही है। मैं समझता हूँ कि TLP पे बिल्कुल बैन लगना चाहिए। लेकिन एक तरफ कलअदम करार देना इमरान खान के दौर में, दूसरा सोशल मीडिया पे 2021 में, मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ, 2021 में TLP को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार दिया गया। बाद में जनरल बाजवा बकरी हो गए एज यूजुअल, ठीक है, और वो वहाँ से भाग गए, ठीक है। और बाकी ज़ाहिर है उनके जो उस वक्त टीम होती थी इस्टेब्लिशमेंट की, ये फैज़ वगैरह भी उसमें थे, ये वहाँ से बकरी हो गए, तो फिर उनको दोबारा उन्होंने बहाल कर दिया, क्योंकि ये फिर अपने काम लेते थे उनसे। सर आपने कहा कि TLP एक मुतशद्दिद जमात है, साथ ही सवाल से ये बताइएगा अगर वो मुतशद्दिद जमात है तो जाहिर है उनके जो एहतजाज हो रहा था उससे तशद्दुद का एक जो नतीजा निकल सकता था, तो क्या उसके अलावा जो उन्होंने मुरीदके में हुआ या दीगर जगहों पर, उसके अलावा कोई हल आपको नज़र आ रहा है? डेफिनेटली उनको वहाँ पर रोकना चाहिए था, मुरीद का क्यों आने दिया उनको? आप पुलिस वाले देखना, उनका एक पूरा बैकग्राउंड है, कोई अभी तो नहीं। आप PTI का क्या कहते हैं, ये सारे कहते नहीं जो उनका बैकग्राउंड है, वो सोहेल अफरीदी ने तकरीर कर दी, हम तो ये, तो हम तो वो, हमारी तो अपना टांगे कांपती हैं, हम तो ये आपके फूफी के पुत्र थे कि लाहौर से आपने इनको मुरीद के ला के पूरा उनको मौका दिया, वहीं पर रोकते हैं ना। एक पुलिस वाले कितने जो हैं वो इनके हथे चढ़े, क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है। कौन बंदा है, कौन आपका मीडिया वाले हैं, आपके सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, पुलिस वाले हैं, कौन इनके शर से बचे? तो ये तो हमेशा एक शरपसंद जमात है। बाकी अगर कोई बंदे शहीद हुए हैं तो उनको सामने आना चाहिए, उनकी तहकीक जुडिशल करा लें इंक्वायरी। जो बंदे सानिया मॉडल टाउन हुआ, 26 नवंबर हुआ, सानिया मुरीद की हुआ, ये हुकूमत है, कत्ल करने का जो परमिट ऐसी हुकूमत को मिला हुआ। देखिए ना, फिर जब आप 26 नवंबर को अगर आपके बंदे शहीद हुए तो आप पार्टी खड़ी नहीं हो सकी, नहीं खड़ी हो सकी ना। क्या किया पार्टी ने? वर्करों के बच्चे शहीद हुए ना, ठीक है। तो ये लोगों को जब उस वक्त पार्लियामेंट से इस्तीफे देते हैं ना, जब आप खुद कमज़ोर फैसले करेंगे, 9 फरवरी को आप भाग जाएंगे, 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया हुआ था, 9 फरवरी को आप बकरी हो जाएंगे, 27 नवंबर को आप बकरी हो जाएंगे, तो फिर इसके तो यही नतीजे निकलने हैं ना सर। तो या तो फिर आप लड़ना है तो फिर खड़े होकर लड़ें, उधर जाते नहीं हैं। ये कौन सा बंदा है इनका जो आज तक आया है? अली अमीन पे सारे उंगलियां उठाते, 3 दफ़ा आया तो था ना। इनमें से बंदा बताएं जो ये डी चौक में आया था, वीडियो भेजी थी ना सारों ने, किसी ने बाग में खड़े होकर, किसी ने टोपी पहन के, तो अजीबो गरीब हरकतें करके यही किया था। सब PTI की खान साहब को भी फैसला लेना पड़ेगा अगर वो इस तरह अंदर रहना चाहते हैं। इनके आते वो नहीं आते। सर सोहेल अफरीदी वो काम कर पाएंगे जो अली अमीन गंडापुर नहीं कर पाए, मतलब बानी PTI की रिहाई? सोहेल अफरीदी अगर सियासत करेगा तो कर पाएगा, अगर ये कहे कि कन्फ्रंटेशन करेगा, मेरा नहीं ख्याल वो कर पाएगा। क्या सोहेल अफरीदी को चलने दिया जाएगा इस तरह? फिलहाल तो ये आप ही नहीं चलने दे रहे, कभी उसको क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। इसी के साथ जुड़ा सवाल है, क्या ऑपरेशन रोक सकेंगे? नहीं, ऑपरेशन रोक नहीं सकते, वफाक की पॉलिसी, आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है।